हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट वीडियो को ना देखे हो वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में करंट अफेयर से वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें। यदि आपको पसंद आए तभी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। गाइस, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो गाइस, हमारा ऑप्शन है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या है 14 नवंबर। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है। अब गाइस, क्वेश्चन उठेगा कि महात्मा गांधी जी ने पहली और अंतिम बार आकाशवाणी या रेडियो प्रसारण का उपयोग कब किया था? सीधा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइस, महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार रेडियो का प्रसारण या आकाशवाणी का उपयोग 12 नवंबर 1947 ईस्वी में किया था। कब किया था? 12 नवंबर 1947 ईस्वी में किया था। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट इसी पे बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में रेडियो प्रसारण किसकी प्रेरणा से शुरू की गई? ध्यान देना इस पॉइंट को। भारत में रेडियो प्रसारण किसकी प्रेरणा से शुरू की गई? तो वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से भारत में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट उठेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण किसने शुरू की? तो गाइस, भारत में रेडियो प्रसारण विट्ठल भाई जावेरी ने शुरू किया। कौन शुरू किया? विट्ठल भाई जावेरी ने भारत में रेडियो प्रसारण शुरू किया। गाइस, रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया या रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो वो है उषा मेहता के द्वारा रेडियो का संचालन किया गया। किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा संचालन किया गया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है या थे? तो गाइस, प्रसिद्ध अभिनेता थे या प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध समाचार संपादक या प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ? तो गाइस, सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। क्या थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस, सौमित्र चटर्जी किस राज्य के रहने वाले थे? तो गाइस, सौमित्र चटर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन उठेगा कि सौमित्र चटर्जी का निधन कितनी एज की उम्र में हुआ और किस बीमारी के कारण हुआ? तो सौमित्र चटर्जी का निधन 85 वर्ष की एज में हुआ और किससे पीड़ित थे? कोविड-19 से पीड़ित थे, इसीलिए इनकी देहांत हो गया। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी पे उठेगा, फेलुदा का प्रसिद्ध रोल किसने किया था? तो गाइस, फेलुदा एक कैरेक्टर है। फेलुदा एक फेमस कैरेक्टर है। फेलुदा का प्रसिद्ध रोल सौमित्र चटर्जी ने किया था। कौन किया था? सौमित्र चटर्जी ने किया था। ठीक है, फेलुदा का प्रसिद्ध रोल। गाइस, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? सौमित्र चटर्जी को मिला था। क्या? दादा साहब
फाल्के अवार्ड। और गाइस पद्म भूषण का अवार्ड किसको मिला है? ये भी सौमित्र चटर्जी को मिला है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे ही जाते हैं। गाइस फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइस फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार लीजन द ऑनर है। क्या है? लीजन द ऑनर है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार लीजन द ऑनर है, जिसको सौमित्र चटर्जी को प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा, हाल ही में कोविड-19 की टेस्ट किट लॉन्च की है जिसका नाम फेलुदा है। क्या है? फेलुदा है। फेलुदा नाम फेलुदा कैरेक्टर से मिला है। यही मैं आपको बता रहा था कि फेलुदा जो है एक कैरेक्टर, फेमस कैरेक्टर है। और गाइस इसी फेलुदा के नाम पर ही कोविड-19 की टेस्ट किट हाल ही में लॉन्च की गई है। ठीक है गाइस 2000 अब क्वेश्चन उठता है, 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो गाइस 2020 में या 2020 में दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है। किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन को मिला है। गाइस लीजन द ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड 2020 में किसको प्रदान किया गया है? तो सैमुअल पेटी को। किसको? सैमुअल पेटी को मिला है। लीजन द ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है, तो इसको ये 2020 में सैमुअल पेटी को मिला है। और किसको मिला था? सौमित्र चटर्जी को मिला था पहले। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है केरल, बेंगलुरु, मिजोरम या आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो गाइस ट्राम लाइब्रेरी किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में भारत की दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी। अब गाइस ट्राम लाइब्रेरी क्या होती है? गाइस ट्राम लाइब्रेरी होती है जिसमें 18 ईयर यानी कि 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? इसमें क्या रहेगा गाइस? लाइब्रेरी है और इस टाइप की व्यवस्था की गई है। 18 साल के कम उम्र के विद्यार्थी को इस लाइब्रेरी यानी कि ट्राम लाइब्रेरी में घूम टहल कर पढ़ाई कर सकते हैं। क्या हंसते कूदते घूम टहल कर पढ़ाई कर सकते हैं। अब गाइस ट्राम लाइब्रेरी कितने दूर में लगभग फैला है? तो गाइस ट्राम लाइब्रेरी लगभग 4.5 यानी कि 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ है ट्राम लाइब्रेरी। गाइस ट्राम लाइब्रेरी में फ्री इंटरनेट की सुविधा है यानी कि वाईफाई की सुविधा है फ्री में, और यह कोलकाता में स्थित है। 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद क्या फ्री वाईफाई की सुविधा भी है। इसमें आप वाईफाई कनेक्ट करके फ्री में वाईफाई की सुविधा दी गई। और गाइस ये ट्राम लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है ट्राम लाइब्रेरी। गाइस पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, अभी हमने आपको बताया। और गाइस पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के सीएम। गाइस कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो कोलकाता बंदरगाह का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का पुराना नाम क्या था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का पुराना नाम कोलकाता बंदरगाह था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस भारत का पहला जीआई टैग यानी कि ग्राफिकल इंडिकेशन किस उत्पाद को मिला है? गाइस भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया है। क्या? जीआई टैग। और गाइस जीआई टैग 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और गाइस जीआई टैग
दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। गाइस, बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? एग्जामिनर पेपर को टफ करने के लिए यही सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश के सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य। गाइस, कौन सा मेट्रो रेलवे जोन के अंदर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मेट्रो रेलवे जोन के अंदर आता है? तो वो है कोलकाता मेट्रो, जो कि रेलवे जोन के अंदर आता है। और गैस, वर्तमान में रेलवे में कितने जोन है? तो वर्तमान में रेलवे में 18 जोन है। कितने? 18 जोन है वर्तमान में रेलवे में। गाइस, भारत में मेट्रो मैन को हम किसे कहते हैं? तो गाइस, भारत में हम मेट्रो मैन श्रीधरन को कहते हैं, या श्रीधरन को हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने दिल्ली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। गाइस, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस, जो कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। गाइस, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन नेशनल पार्क और जल्दापरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो गाइस, सुंदरवन नेशनल पार्क या जल्दापरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये सब प्रश्न आने की संभावना है। क्या है क्वेश्चन हमारा? हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है। इस पनडुब्बी को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है खंडेरी, करंज, बेला या वर्गीर। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5वीं पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है, इसका नाम है वगीर। क्या है? वगीर। गाइस, अब पनडुब्बी यानी कि पानी में जो डूबी रहे उसे पनडुब्बी कहते हैं। ठीक है गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के नाम से जानी जाती है, या प्रोजेक्ट 75 कह ले, या स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन देश के सहयोग से बनाई गई है? तो गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी फ्रांस देश के सहयोग से बनाई गई है या बन रही है, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कितनी बनेगी? तो गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी 6 बनेगी। कितनी? 6 पनडुब्बियां बनेगी। गाइस, 6 पनडुब्बियों के नाम इस प्रकार है। पहली जो पनडुब्बी थी वो INS कलवरी थी। क्या थी? INS कलवरी। दूसरी क्या थी? खंडेरी। क्या थी? खंडेरी। INS खंडेरी थी। और तीसरी पनडुब्बी थी INS करंज। फोर्थ पनडुब्बी है INS बेला। और 5 पनडुब्बी है INS वागीर। 6 पनडुब्बी है INS वागसीर। इसमें वागीर और वागसीर में अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये 6 प्रकार की पनडुब्बी है जो कि एग्जाम में नाम पूछ सकता है। गाइस, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी किस तकनीक द्वारा बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी स्टील्थ तकनीक मॉडल पर बनाई गई है। किस मॉडल पर? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी स्टील्थ तकनीक द्वारा बनाई गई है, जिनके कारण ये पनडुब्बी रडार के पकड़ में नहीं आएगी। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। स्टील्थ तकनीक ऐसी होती है कि रडार होते हैं जो बड़े बड़े युद्धपोत, पनडुब्बी, एरोप्लेन को सब पकड़ कैच कर लेते हैं कि ये इस क्षेत्र में
चल रही है। तो गाइस ये स्टील्थ तकनीक से यदि बनाई जाएगी तो राडार जो होते हैं वो सब पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है गाइस, राडार की पकड़ में नहीं आएगी। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले चंदन संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो गाइस भारत के पहले चंदन संग्रहालय वो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसने शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। अब गाइस भारत का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो गाइस भारत का पहला रेलवे संग्रहालय मैसूर के अंदर स्थापित किया गया था। और गाइस मैसूर कहाँ है? वो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है मैसूर। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत का दूसरा रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ स्थित है? तो गाइस भारत का दूसरा रेलवे संग्रहालय हुबली यानी कि कर्नाटक के अंदर में खुला था या कर्नाटक के अंदर में स्थापित है। गाइस भारत में पहला चंदन संग्रहालय मैसूर यानी कि कर्नाटक के अंदर खुलेगा। कहाँ? मैसूर के अंदर खुलेगा। गाइस इसके बारे में, यह जो चंदन संग्रहालय खुलेगा इसमें चंदन का इतिहास के बारे में बताया जाएगा। चंदन का महत्व क्या है और इतिहास क्या है चंदन का, चंदन की खेती के बारे में बताया जाएगा। ठीक है गाइस, इस संग्रहालय के बारे में। गाइस अब क्वेश्चन सीधा इसी पर उठेगा कि खिलौनों का संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो गाइस खिलौनों का संग्रहालय गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और गाइस समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है या कहाँ खोला गया? तो वो लोथल गुजरात के अंदर खोला गया। ठीक है गाइस अब सीधा क्वेश्चन, भारत का पहला जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गाइस भारत का पहला जनजाति संग्रहालय झारखंड की राजधानी रांची के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है जिसकी अध्यक्षता में 70 यानी कि 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आसियान आयोजित हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है गाइस। थाईलैंड और या वियतनाम या फिलीपींस या वियतनाम? तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वियतनाम। कहाँ? वियतनाम में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है गाइस अब आसियान देश अब किसे कहते हैं? गाइस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। क्या? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जिनको हम आसियान कहते हैं। क्या? जिसको हम आसियान नाम से जानते हैं या आसियान संगठन कहते हैं। गाइस आसियान देशों की स्थापना कब हुई? तो आसियान देश की स्थापना या आसियान ग्रुप की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1967 ईस्वी में आसियान का गठन हुआ। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट इसी पर बनेगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। गाइस इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। यानी कि आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता नामक स्थान पे है। गाइस आसियान एक संस्था है, इसमें कितने देश हैं या इसमें कितने मेंबर हैं? तो आसियान में मात्र 10 मेंबर हैं। कितने? 10 मेंबर हैं। गाइस भारत और आसियान के बीच में पहली बार संबंध कब स्थापित हुआ? तो गाइस भारत और आसियान के बीच में पहली बार संबंध 1992 ईस्वी में
स्थापित हुए कब? 1992 ईस्वी में पहली बार संबंध स्थापित हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गाइस, भारत और आसियान के बीच में पहली बार शिखर सम्मेलन कब हुए थे? तो गाइस भारत और आसियान के बीच में पहली बार शिखर सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुए थे। कब? 2002 ईस्वी में। और कहाँ हुए थे? कंबोडिया के अंदर हुए थे। कहाँ? कंबोडिया के अंदर में हुए थे। गाइस विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, जो कि हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। कितना? अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का अवार्ड जीता है? तो हमारा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग या सादत रहमान या ओम प्रकाश गुर्जर। तो गाइस वो चिल्ड्रन पीस 2020 का प्राइज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सादत रहमान ने क्या प्राइज जीता हुआ है? गाइस सादत रहमान किस देश के रहने वाले हैं? तो गाइस सादत रहमान बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के रहने वाले हैं सादत रहमान। गाइस चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 नीदरलैंड हॉलैंड की संस्था ने दिया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किस देश ने दिया है? तो नीदरलैंड या हॉलैंड देश की संस्था ने दिया है। क्या? नीदरलैंड की एक संस्था है जिस संस्था ने चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 में किसको दिया है? सादत रहमान को मिला है। गाइस चिल्ड्रन पीस प्राइज किससे संबंधित है? बच्चों से, बाल मजदूरी से। कोई उनको बंदी या बंधुआ मजदूर नहीं करा सकता है 18 साल के कम उम्र के बच्चों को। गाइस मैन बुकर क्या नीदरलैंड या हॉलैंड की सहायता से हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ या किस राज्य में खुल रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड राज्य में क्या हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र खुल रहा है। गाइस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 में किसको प्रदान किया गया है? तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 में या 2020 में मारिके लुकासा को मिला है। किसको? मारिके लुकासा को मिला है। गाइस चिल्ड्रन पीस प्राइज की स्थापना कब की गई? तो गाइस चिल्ड्रन पीस की प्राइज की स्थापना 2005 ईस्वी में की गई। कब? 2005 ईस्वी से क्या हुआ था? चिल्ड्रन पीस प्राइज की स्थापना शुरू की गई या तब से मिलना प्रदान किया जा रहा है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसी पर है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला चिल्ड्रन पीस प्राइज क्या? पहला चिल्ड्रन पीस प्राइज किसको प्रदान किया गया था? तो गाइस पहला चिल्ड्रन पीस प्राइज ओम प्रकाश गुर्जर को मिला था। यह भी क्वेश्चन छप सकता है। किसको मिला था? ओम प्रकाश गुर्जर को पहला चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला था। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी पर है। टाइम पर्सन वन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो टाइम पर्सन वन ऑफ द ईयर का अवार्ड ग्रेटा वर्ग को मिला है। किसको? ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। गाइस सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो गाइस सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है। कौन है? मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की रहने वाली है। गाइस ग्रेटा थनबर्ग ये सर है, ग्रेटा यह था रहे, ग्रेटा थनबर्ग को मिला है टाइम पर्सन वन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और गाइस मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की रहने वाली। अब गाइस हम मोस्ट
स्टैटिक जीके पर बात करता हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार आए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। तो गाइस हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है। तो गाइस हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य में है। गाइस हीरा क्या है, हीरा एक महान है, महान से क्या हो गया, महानदी हो गया। ठीक है गाइस, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो गाइस भारत का सबसे लंबा बांध क्या है, हीराकुंड बांध है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो गाइस कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सबलपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। गाइस अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो गाइस ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु के अंदर स्थित है मधुमलाई नेशनल पार्क। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो गाइस कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। गाइस मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो गाइस मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर जनरल होते हैं। इस समय आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, शक्तिकांत दास है प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर जनरल। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था और कौन सी अनुसूची के तहत हुआ था और किससे संबंधित है प्रथम संविधान संशोधन। गाइस प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था और कौन सी अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है और किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है प्रथम संविधान संशोधन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। गाइस 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये एग्जाम में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो वो बलवंत राय मेहता की समिति पर क्या किया गया, सिफारिश पर किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का गठन। गाइस कौन सी अनुसूची में है 73वां संविधान संशोधन, वो है अनुसूची 11 में। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, या किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कि 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो गाइस 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। गाइस आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर हम किसे कहते हैं। क्या, हॉकी का जादूगर हम किसे कहते हैं। गाइस आप सभी कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।